हेलो साथियों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो व्यूअर्स, देखिएगा आज की और एक इम्पोर्टेंट वीडियो है। अब तक कितना खर्चा आया बोल के आप लोगों को ना एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ। सो देखिएगा, जब भी आप नया घर का एक डायरेक्ट बोल देता हूँ आप लोगों को, इस घर के लिए ना 9,64,000 प्लस अभी सीमेंट मंगाया हूँ। वो भी 305 रुपीज़ पर बैग से हिसाब से मिल रहा है यहाँ पर। सो अप्रोक्सीमेट कुछ नहीं बोले तो भी लगभग 10 लाख रुपए का खर्चा आया। मगर ये मेरे हिसाब से बांधने की वजह से इतना खर्चा है। अगर आप अपने हिसाब से बांध लिए समझो, आपको अराउंड 6 लाख रुपीज़ का खर्चा तो कंपलसरी आ ही जाता था। सो 6 to 6.5 लाख रुपीज़ बेसमेंट लेवल तक बोल रहा हूँ मैं। बेसमेंट लेवल प्लस कॉलम जो रेज किया देखिएगा 7 फीट हाइट पे वहाँ तक, और इतना जो ईंट मंगाए। अगर सपोज़ मैं ईंट या फिर जो ब्रिक्स और वो भी रेज़ नहीं किया समझो, कुछ नहीं बोले तो भी आपको ना 1.5 लाख माइनस कर लीजिएगा। सो 9,64,000 हुआ ना। सो ये सब अगर आप बेसमेंट लेवल तक बोले तो इस घर के लिए 8,50,000 रुपीज़ तो खर्चा आराम से आ ही जाता था। सो इतना खर्चा है बेसमेंट लेवल तक। और फिलहाल जो आपके घर आंखों के सामने जो दिख रहा देखो, ये ब्रिक्स हो या फिर 50 बैग सीमेंट प्लस ये 7,000 ब्रिक्स है, और ये लिंटल हाइट पे स्लैब लेवल तक पूरा कॉलम ऑलमोस्ट है। तो अब तक वो कुछ नहीं बोले तो भी 9,70,000 रुपीज़ का खर्चा है। सो किस तरह से आप लोग रिड्यूस कर सकते हैं, अगर आप घर बांध रहे तो तब आप कितना सेविंग कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा। और इतना जो मैं प्राइस बताया हूँ इसमें क्या क्या इंक्लूड है वो भी देखिएगा। एंड नए चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। इसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया हूँ। 30 by 40 डुप्लेक्स हाउस, ईस्ट फेसिंग का ये घर है, 3 BHK है। ओके, सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ। चलिए मैं आपको एक ब्रीफली बताऊँगा इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है। थोड़ा ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, पैसे आप किस तरह से बचा सकते हैं वही सॉल्यूशन आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जो देख रहे देखो, इसका जो बेसमेंट हाइट है, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसमेंट हाइट 5 फीट लिया गया है। यहाँ पर रोड स्लोप होने की वजह से उधर जो है ना लगभग 6 फीट तक चले गया। ओके, 6 फीट, और पीछे की तरफ देखे तो और ज़्यादा हुआ समझो, तो उधर ज़्यादा पैसा खर्चा हुआ। जब भी आप प्लॉट खरीदें, प्लेन सरफेस प्लेन एरिया में प्लॉट खरीदिएगा तब ऑलमोस्ट आप कुछ नहीं बोले तो भी 1 से 1.5 लाख रुपए बचा सकते हैं इजीली। यहाँ पर हमारा शुरुआत है मेन डोर। तो इसका जो हाइट है हम रखे हैं अप्रोक्सीमेट। हेलो हेलो। हाँ, हेलो। हाँ मैं शेयर। हाँ, एलईडी। तो सदियों ये आ गया आपका सिर्फ पार्किंग हाइट। सो पार्किंग हाइट ये वाला लिया है यार, टेप रखा था, टेप कहाँ है इनकी। ये जो लगभग लिया गया 2 फीट तक लिया गया। पार्किंग हाइट आप कोशिश कर लीजिए कम से कम लेने का। ज़्यादा भी लिए समझो बहुत दिक्कत हो जाता, ठीक है। सो पार्किंग हाइट नॉर्मल लेने का कोशिश कर लीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका जो बेसमेंट हाइट। ये वाला जो बेसमेंट हाइट देख रहे हो देखो, ये ऑलमोस्ट 5 फीट तक हुआ है यहाँ पर। सो उसको भी आप ट्राई करिएगा। अगर आप 4 फीट रखे समझो, आराम से कुछ नहीं बोलते 50,000 रुपये बचा सकते हैं आप उसके अंदर। फिर उसके अलावा दूसरा चीज़ मैं बताता हूँ जहाँ पर आप लोग पैसा बचा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इधर जो इस्तेमाल किया गया कुआं भी है, और उसके पास में जो है ना बोरवेल भी है। ये वाला जो देख रहे देखो, ये बोरवेल है। तो इसमें अभी आपको खर्चा आ जाएगा लगभग 1.5 लाख रुपए इसको खर्चा हुआ है। और कुएं के लिए फिर अलग से लगभग 60-70 हज़ार लेबर चार्ज हुआ है। फिर इसको बांधने के लिए वो सब पैसा चाहिए। तो इधर जो है ना पैसा आपका बचा सकते हैं आप लोग। तो वही मैं बोला था आपको स्टार्टिंग में, 6 लाख रुपए तो कम से कम हम बेसमेंट के लिए रखिएगा 4 फीट हाइट के हिसाब से। एंड उसके अलावा दूसरा चीज़, जब आप कॉलम के अंदर का जो रॉड इस्तेमाल करते हैं देखो, सो कॉलम के अंदर का जो रॉड यूज़ करते हैं ना वो आप कोशिश कर लीजिएगा नॉर्मल ब्रांड लोकल ब्रांड जो मिलता देखो वो वाला रखने का कोशिश कर लीजिएगा। ये जो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया JSW, तो दोनों को कंपेयर करें समझो, अगर नॉर्मल लोकल ब्रांड या फिर स्टैंडर्ड जो लोकल ब्रांड रहते हैं वो वाला 60 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा, तो JSW ना उतना ही लेंथ पे वो आपको 70-80 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है। तो वहाँ पर 20-20 रुपये का फ़र्क आता। वो पैसा जो है आप लोग बचा सकते हैं।
मतलब JSW तो लेंथ वाइज मिलता, वही मैं बोल रहा हूँ। तो कोशिश कर लीजिए लोकल ब्रांड यूज़ करने का। फिर दूसरा तरीका मैं बताता हूँ आपको पैसे बचाने का, यहाँ पर क्यों ज़्यादा खर्चा हुआ वो मैं बता रहा हूँ। फिर उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है स्टील हमको लगा था, यहाँ पर ज़्यादा वाला स्टील लगा था। ये जो देख रहे हैं देखो, ये स्लैब है, स्लैब एरिया आ चुका है। तो स्लैब में स्टील होना, ये एक बेसमेंट रूम बन रहा है, तो इसके लिए एक अलग से पैसा का खर्चा हुआ है। तो इसको कुछ नहीं बोले तो लगभग एक 20-25 हज़ार, 25 नहीं यार, 25 से 35, 25,000 to 35,000 रुपीज़ का खर्चा हुआ है अब तक। क्यों बोले तो स्टील यूज़ होता है इसके अंदर, फिर लेबर चार्ज आता है, फिर अच्छी तरीके से ये तो बेसमेंट में बांधना ही तो पड़ता, बट बेसमेंट डाउन हुआ बोल के, और रोड से डाउन है तो इसका हाइट भी ज़्यादा लिया गया। तो यहाँ पर जो है ज़्यादा खर्चा हुआ है, इससे आप लोग बचा सकते पैसे। फिर तीसरा तरीका मैं बताता हूँ, जितना भी ये पूरा फुल एरिया जो देख रहे देखो, ये जितना भी यहाँ पर हर आजकल क्या कर रहे हैं लोग, एक ट्रेंडिंग हुआ है। ट्रेंडिंग मतलब कैसा है बोलो, मैं अभी आपको दूर जाके दिखाता हूँ। मान लीजिएगा आपका जो है आउटर दीवार आ रहा है यहाँ पर, ओके, ये पूरा जितना भी सराउंडिंग आउटर दीवार है देखो, आउटर दीवार पर डबल पन्ने का इस्तेमाल किया जाता है। और बीच में आजकल क्या कर रहे हैं, सिर्फ मट्टी डाल रहे हैं, और मट्टी डाल के प्लिंथ बीम के ऊपर दीवार उठा रहे हैं। ओके, मतलब इसका मतलब क्या, प्लिंथ बीम के नीचे कुछ भी नहीं रहता, खोखला रहता, ये स्टोन वर्क नहीं रहता। तो वहाँ पर आप लोग लगभग कुछ नहीं बोले तो 1.5 रुपये तो आराम से बचा सकते हैं वहाँ पर। 1.5 तो नहीं, बट कुछ नहीं बोले तो भी 1 लाख रुपए तो बचा सकते। क्यों बोले तो वहाँ पर लेबर चार्ज बच जाएगा, स्टोन का जो कंस्ट्रक्शन लेबर चार्ज रहता वो बचा सकते। फिर दूसरा चीज़, स्टोन्स जो मटेरियल चाहिए आपको बिल्डिंग को, उसका अमाउंट जो है आप सेविंग कर सकते हैं। ये था दोस्तों, इसलिए इसमें को लगभग जो है ना 10 लाख रुपए अब तक खर्चा हुआ है, यही एक रीज़न है। और कई लोग क्या करते हैं, बीच का जो इन बिटवीन दीवार है देखो, ये नहीं बांधते हैं, सिर्फ मट्टी डाल के मट्टी के ऊपर बीम का रेस्टिंग कर दें, वो यहाँ पर नहीं किया गया। पूरा नीचे से लेके ऊपर तक, उधर देखिएगा जो खुदाई करता, देखो खुदाई करने से लेके बैक फिलिंग, बोल्डर्स बैक फिलिंग करते हैं ना, वहाँ तक पैसा चलता है। ओके, उधर आपका सेविंग होता है। एंड दूसरा चीज़, सेप्टिक टैंक के लिए भी बहुत अमाउंट में सीमेंट भी चले गया, वाटर प्रूफिंग भी चले गया। तो वो थोड़ा बहुत कुछ आप लोग ना वहाँ पर भी सेविंग कर सकते हैं। मेरा एक ओपिनियन है, सेप्टिक टैंक जब भी आप बनाएं आरसीसी में बना लीजिएगा। कब, और आरसीसी में ऐसा बनाओ, बीच वाला पर्दे भी आरसीसी रहना, इंस्टेड ऑफ जाली के बनाने से बदले में। ओके, इस तरीके से जो है ना दोस्तों, अब इतना खर्चा हुआ है। एंड कहाँ पर कितना खर्चा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा। तो दोस्तों इस घर के लिए देखो, स्टार्टिंग में मेरे पास कुछ मैं इन डिटेल लिखा हूँ जहाँ पर कितना खर्चा हुआ बोल के। लगभग एक 2 लाख रुपए, 1.5 नहीं, 1,80,000 रुपीज़ तक स्टील में गया है। खाली स्टील, स्टेनलेस आरसी, ये जो आरसीसी में यूज़ करते थे वो वाला स्टील में चलेगा। लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये रेत में चलेगा। और ब्रिक्स मैं मंगाया हूँ 7,000, टोटल 7,500 ब्रिक्स है। उसका जो कॉस्ट लगभग 50,000 रुपये हुआ है। एंड सीमेंट जो है लगभग देखिएगा 300 बैग तक अब तक लगा हुआ है इसमें। सो 300 बैग इंटू 3 बोले तो भी 90,000 रुपये, करीब करीब 1 लाख का सीमेंट चले गया। 1.5 से 2 लाख रुपए का स्टील चले गया। रेत जो है 50-60 हज़ार का रेत अब तक हुआ है। एंड उसके अलावा जो पत्थर रहता है देखो, लाल ईंट हम यहाँ पर चीरा पत्थर बोलते हैं देखो, उसके लिए लगभग 1 लाख रुपए उसमें चले गए, 1 लाख नियर टू समझिएगा। और लेबर चार्ज वो ये, सो ये सब मिला के लगभग 10 लाख रुपए अब तक हुआ है। इतना काम हुआ है 10 लाख में। बट यदि आप लोग घर बांध रहे हैं तो आपका घर के लिए ना दोस्तों अब तक कुछ नहीं बोले तो भी अराउंड अराउंड 6 से 6.5 लाख रुपए में आप लोग इतना बना सकते हैं। और 4 फीट हाइट लीजिएगा, बेसमेंट हाइट यहाँ पर 5 लिएगा, आप चाहे तो 4 फीट भी ले सकते हैं, डिपेंड रहेगा। अब यहाँ पर फ्यूचर में कुछ रोड बनेगा, थोड़ा बहुत कुछ फ्यूचर का सोच के बनाएंगे, देखेंगे क्या होता, बट 5 से ज़्यादा ना लीजिएगा। ओके,
और फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। और कई लोग बोलते हैं यार बेसमेंट सिर्फ कम दाम में हम लोग बना सकते हैं बोल के, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहिए पैसा डिपेंड रहेगा सब कुछ। आप बारीकी से काम करेंगे तो पैसा ज़्यादा लगेगा, और मोटा मोटाई में काम फिनिश अप करेंगे तो पैसा कम लगेगा। वही मैं बता रहा हूँ आपको, जो मटेरियल आप यूज़ करते हो उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। बाकी का जो है यही घर जो है आप लोग 4 लाख में भी बना सकते हैं, 6 लाख में भी बना सकते हैं, 8 में बना सकते हैं, 10 में बना सकते हैं, डिपेंड करेगा। दैट्स इट। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद। और अगला वीडियोस इस घर रिलेटेड अगले वीडियोस पूरे मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा रिलेटेड टू डोर ओपनिंग कहाँ कहाँ पर छोड़ेगा अकॉर्डिंग टू प्लान। लेट्स सी।